प्रश्न यह है कि नारी में क्षमता योग्यता होने के बावजूद समाज पुरुष प्रधान क्यों होता है और भेदभाव क्यों करते हैं पुरुष और नारी के बीच में, चाहे वो साधु समाज हो चाहे वो गृहस्थ समाज हो, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, भगवान महावीर की बात कहूं और भगवान महावीर की इस निर्ग्रंथ परंपरा के आदि पुरुष पुरोधा प्रभु आदिनाथ की बात कहूं तो प्रभु आदिनाथ इस बात के लिए वेदों में वंदनीय है, पूजनीय है और उनका उल्लेख अनेकों पुराणों में, शास्त्रों में, संहिताओं में मिलता है कि ये एक आदि देव ऐसे हैं जिनके पास में स्त्री पुरुष सब समान है, जिनके पास में शिक्षित और शिक्षित सब लोग समान है, जिनके राज्य में जिस कुएं से स्त्रियां पानी पीती है, सफाई कर्मचारी पानी पीते हैं, उसी कुएं से पुरुष भी पानी पीते हैं। आदिनाथ की इस बात के लिए स्तुति की गई है वेदों में। महावीर ने इस बात की क्रांति करी कि स्त्रियों को समान अधिकार मिले। चंदनबाला का उदाहरण है इसके लिए। क्यों 5 महीने 25 दिन का विग्रह रहा होगा और कारण कोई घटना नहीं घटती। तीर्थंकर महावीर दिखलाना चाहते थे कि समाज में क्या स्थिति हो रही है नारियों की और क्यों हो रही है। ये प्रथाएं भारत की मूल संस्कृति में कहीं नहीं थी, लेकिन कालांतर में भारत में यवनों का आक्रमण हुआ, अनेकों दूसरी जातियां आई और उनकी संस्कृतियां भी भारत में मिलती चली गई। तो उनकी संस्कृतियों से हमने कई अच्छी बातें सीखी, कई बुरी बातें सीखी। कुछ समय का प्रभाव रहा कि स्त्रियों को पर्दों में रखा जाने लगा, स्त्रियों को पुरुष के प्रोटेक्शन में रखा जाने लगा, वरना महावीर का स्पष्ट शासन था, साध्वियों की गुरु साध्वी, साधुओं के गुरु साधु। चतुर्विध संघ था, साध्वियां साधु के अंडर हैंड नहीं होती थी, साध्वियां कभी साधु के निश्रय में रहे ऐसी बात नहीं थी। समान है, साधु नहीं, साधु साध्वी नहीं, श्रावक श्राविका भी, चारों को एक रथ के 4 पहियों की उपमा नंदी सूत्र में दी गई है, जिसको कोई जैन समुदाय का साधु नकार नहीं सकता। उस नंदी सूत्र के प्रारंभ में चतुर्विध संघ को एक रथ के 4 पहियों की उपमा दी गई है। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या रथ का पहिया कोई ऊंचा और कोई नीचा हो तो रथ गति कर सकेगा? कैसे कर सकेगा? तो संपूर्ण नारी शक्ति को पुरुष के समानता का दर्जा तीर्थंकरों ने दिया। समाज में क्यों है? कारण क्या है? शास्त्रों की परंपराएं क्यों बदलती गई? कारण क्या है? कारण कुछ घटनाएं रही होंगी, कुछ क्षेत्र का प्रभाव रहा होगा, कुछ उस समय में होने वाली घटनाओं का प्रभाव रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत कुछ चीजें परिवर्तित हो गई। अब उनकी चर्चा करने का कोई कारण नहीं और उससे कुछ होना भी नहीं। आज की बात करें, आज क्या हो सकता है? आज भी कुछ समाज ऐसे हैं, जैनों में भी और गैर जैनों में भी, साधु साध्वी में भी और श्रावक श्राविका में भी, जहां पुरुष की प्रधानता होती है। तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनको हमारा इतना ही निवेदन है कि समण दर्शन की गहराई से अध्ययन करें, भेद ना डालें। पुरुष में शारीरिक बल भले ज्यादा हो, लेकिन जहां तक मानसिक और आध्यात्मिक स्तर के विकास की बात है, वहां तक पुरुष और स्त्री के अंदर में भेद करने का कहीं कोई कारण नहीं है। और यहाँ तक कि प्रत्येक तीर्थंकर के ऐतिहासिक विवरण जो जैन साहित्य में मिलते हैं, वहाँ एक विलक्षण चीज देखने को मिलती है कि प्रत्येक जैन तीर्थंकर की परंपरा में जितने साधु दीक्षित हुए, उनसे हमेशा ही दुगुनी या तिगुनी साधवियां दीक्षित हुई। जितने साधु मुक्त हुए, उनसे हमेशा ही दुगुने साधवियां मुक्त हुई। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुक्त होने वाली श्रृंखला में हमेशा ही स्त्री आगे रही है। आज भी देख लो, जैन समाज में जितने साधु होंगे, उनके एवरेज में साधवियां ज्यादा होगी। इसलिए कहीं स्त्री को गौण करे, इसमें केवल पुरुष का जो मेल ईगो बोलते हैं वही कारण है और कोई कारण नहीं है। और फिर ये भी हो सकता है कि उसको स्त्रियों की विशिष्टता पचती ना हो, क्योंकि कई स्त्रियों में कई तरह की विलक्षणताएं और विशिष्टताएं होती है। तो पुरुष के पास में कुछ दूसरे पॉइंट्स को ला करके उनको किसी तरह से। दूसरे कारण ये भी हो सकते हैं कि पुरुष बहिर्मुखी ज्यादा होता है।
और स्त्री का कार्य क्षेत्र हमेशा बाहरी दुनिया कम रहा था, अब नहीं। तो जो पुरुषों को लगा कि बाहर में सब कुछ मेरी पहचान से होता है, मेरी योग्यता से होता है, इसका मतलब यह है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, लेकिन वो भूल गया कि बाहर और भीतर को संतुलित रखे बिना जीवन की गति संभव नहीं। और बाहर के कार्य अगर पुरुष अच्छे से कर भी लेता है तो क्या हुआ, भीतर के कार्यों को तो अच्छी तरह से स्त्री कर सकती है। तो जब तक हम अपने शरीर के दाएं और बाएं अंगों में भेद करेंगे और अपने ही समाज के पुरुष और स्त्री के बीच में भेद करेंगे, तब तक ना शरीर स्वस्थ रहेगा ना समाज स्वस्थ रहेगा। और समण दर्शन, समण संस्कृति जिसके कि हम सब संवाहक है, हमें समझना चाहिए कि समण शब्द ही ये कहता है समण, समता भाव में रहो, हर चीज को सम दृष्टि से देखो, समता दृष्टि से देखो, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को तेरा, किसी को मेरा, ये सारे विशेषणों से मुक्त होकर के जियो, भेद मत बनाओ, यही समता की साधना। हालांकि कई साधु आज भी ऐसे हैं। एक ऐसे किसी साधु भगवान से हमारी मुलाकात हो गई, 1.5 साल पहले की बात है, नासिक से बॉम्बे आ रहे थे, उस रास्ते की बात है। तो साधुओं का टोला था, चर्चा चल रही थी, बात बात में बोले कि आपकी साधवियाँ पर्सनैलिटी मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स लेती है, ये वो, हम भी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आपके प्रोग्राम का जो भी परफॉर्मा हो वो सब हमें भेज दो। मैंने हमारे प्रोग्राम के कोई परफॉर्म में नहीं बनाते, हम लोग कोई प्रारूप नहीं बनाते, हमें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती है। अगर आपको जरूरत लगे आपके प्रोग्राम में तो मेरी साधिकाएं आ जाएंगी और आपके प्रोग्राम को हैंडल कर लेगी, आप थोड़ा टाइम उनको देना चाहें तो दे दीजिएगा। बोले नहीं, हमारे प्रोग्राम में जेंट्स ज़्यादा होंगे तो हम किसी साधिका से, किसी फीमेल से वहाँ पे हम क्लास नहीं दे सकते, उसको हम हैंडलिंग नहीं दे सकते। हमने कहा ये आपकी सोच है, बाकी कोई फर्क तो नहीं पड़ता। स्कूल में भी देखो तो हमेशा एक टीचर में लेडी टीचर ज़्यादा होती है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क कैसे नहीं पड़ता, एकदम से गुस्से में आ गया, फर्क कैसे नहीं पड़ता, धर्म हमेशा पुरुष प्रधान होता है। मैंने कहा प्लीज मथेन वंदावी महाराज साहब क्षमा करो, धर्म तो पुरुष प्रधान नहीं होता, समाज कह सकते हो आप पुरुष प्रधान होता है, क्योंकि समाज की सोच सदियों से ऐसी ही चली आ रही है। धर्म में तो देखा जाए तो आज दिन तक शादियां ज्यादा मुक्त हुई। अब इस बात को तो वो नकार नहीं सकते थे क्योंकि इतने तथ्यों का ज्ञान तो उनको भी था, लेकिन अपनी बात को वापस ले इतने भी सरल होना थे। तो बोले नहीं पुरुष प्रधान होता है। मैंने कहा नहीं महाराज, धर्म मत करो, धर्म के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह मत लगाओ कि धर्म पुरुष प्रधान होता है। धर्म में तो पुरुष स्त्री सब समान होती है, समाज की सोच में हो सकती है, कुछ कार्य पुरुष कर सकता है। फिर मैंने उनको पूछा आपकी साधवियां नहीं होती संघ में? बोले होती है साधवियां। मैंने कहा फिर वो कभी प्रवचन नहीं करते? तो बोले नहीं, वो प्रवचन हमारे सामने कभी नहीं करती और जिन क्षेत्रों में हमारे चातुर्मास होते हैं उन वहां हम नहीं करती। मैंने कहा इसका मतलब ये जिन क्षेत्रों में आप नहीं विचरण करते वहां वो प्रवचन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर साधुओं के साथ भी कंपटीशन की फीलिंग्स है कि ये साधु अच्छा प्रवचन करेगी तो मेरे क्षेत्र के लोग इसके प्रभाव में आ जाएंगे। और अपने ग्रुप की साधुओं के प्रति अगर आप ये भाव रखते हो तो फिर आप जैन साधु कैसे हुए? उसके बाद उन्होंने दूसरा शब्द आगे नहीं बोला, हमने भी क्षमा मांगी और आगे बढ़ गए। लेकिन बात का जवाब देना तो जरूरी था, इसीलिए दे दिया कि कोई ऐसा ना समझे कि धर्म पुरुष प्रधान होता है। ठीक है, जय हो।